इतना क्यों डांटा या अल्लाह। वालेकुम सलाम। ये जहांगीर साहब का ऑफिस है? जी सर, आपको किससे मिलना है? मुझे राहील से मिलना था। जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है, प्लीज़ आप बैठ के वेट कीजिए, मैं पता करती हूँ। अच्छा। हेलो जी, ओके। हेलो। राहील के अब्बा, कुछ पता चला? पूछा किसी से आपने? राहील वही है ना अपने ऑफिस में? बेगम, अब जितने सवालात आप मुझसे कर रही हैं वो तो कर सकती हैं, लेकिन इतने सवाल मैं आगे तो नहीं कर सकता। क्या अभी आपने किसी से पूछा ही नहीं, पता ही नहीं किया? भाई पूछा है, वो रिसेप्शन वाली बच्ची ने बिठाया है मुझे। फोन कर रही है, पता करती है। तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फोन रखता हूँ मैं। अल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी अमान में रखना, अपनी पनाह में रखना या अल्लाह। ये मैंने क्या कर दिया? अपने बेटे को मैंने इतना क्यों डांटा? मैंने अपने बच्चे को इतना क्यों डांटा या अल्लाह। आपने रज़ाक एंड को से अपॉइंटमेंट ले ली? यस मैम। ठीक है, मैम ये राहील साहब से मिलने आए हैं। मैं देखती हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं राहील का वालिद हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। राहील से मुलाकात हो सकती है? राहील आपके साथ गाँव नहीं गया हुआ था? गांव? कौन सा गांव? वो तो गांव में नहीं है। और राहील तो छुट्टियाँ लेके ये कह के गया था कि वो आपके साथ गाँव जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं तो खुद उसका पता करने यहाँ आया हूँ, और वो तो कई दिनों से घर भी नहीं आया। खैर आप परेशान ना हो, आप अभी बैठे, मैं पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है? इनके लिए चाय भिजवा दें। जी मैम। कितनी बार कहा है रूही से कि जवान बच्चे के साथ हर वक्त चेक चेक मत किया करे। माँ बाप से ही बंसन हो गया हो, न जाने कहाँ होगा, कहाँ चला गया। या अल्लाह, खैर करना, हिफाजत करना मेरे बच्चे की। हाँ तारिक, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू हाँ तू आ जा जल्दी। हो अल्लाह का शुक्र है कि आप उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना खतरनाक हो सकता था। अल्लाह खैर करे। लेकिन डॉक्टर साहब, राहील को हुआ क्या है? बीपी शूट कर गया था, शुगर लेवल बिल्कुल गिर गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। मुझे लगता है डिप्रेशन का शिकार है। मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन और रिलैक्सेंट मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, वो आप इनको शुरू करवा दीजिए। बीपी सुबह शाम चेक करवाइएगा और एक चार्ट बना कर रखिएगा, और एक हफ्ते के बाद आके आपने मुझे दोबारा चेक करवाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या मैं उससे अभी मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, और शाम तक हम उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। पहले परेशानियाँ कम थी कि अब राहील वाला मामला भी हो गया। या अल्लाह प्लीज़ राहील का कहीं से कुछ पता चल जाए। अल्लाह ना करे कि कहीं ख़तरे में ना हो।
अल्लाह पाक प्लीज़ उसकी हिफाजत फरमाइए। मैं आई कम इन? कम इन। मैडम ये आपकी कॉफ़ी। मैंने तो नहीं मंगवाई थी। मैडम मुझे पता है, मैं खुद लेकर आया हूँ। आप रोज़ 11 बजे कॉफ़ी पीती हैं ना, इसलिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो आज परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा। और आप बताएं, आप ठीक है? आपके बच्चे ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर पैसों की भी ज़रूरत है तो बिला झिझक मुझसे बता सकते हैं। भगवान आपको खुश रखे मैडम। इस ऑफिस में हर मज़हब के लोग काम करते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन। बस आप जैसा इंसान होना चाहिए जो हर मज़हब की इज़्ज़त करता है। देखो राजेश, अब बात वैसे नहीं रही। अब जहांगीर अंकल नहीं रहे। जहांगीर अंकल अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं नहीं चाहती कि उनकी कमी आप लोगों को महसूस हो। इसलिए आप लोगों को जो भी परेशानी हो, आप लोग बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप लोग जहांगीर अंकल से करते थे। बहुत शुक्रिया मैडम, भगवान आपको खुश रखे। खुश खुश तो पता नहीं कब से नहीं हुई मैं। लगता है ज़माने बीत गए। पहले जहांगीर अंकल के जाने का सदमा और अब ये राहील। अजीब परेशानी में डाल रखा है इसने भी। पता नहीं खुद कहीं छुपा बैठा है या वाकई किसी परेशानी में ना फंसा हो। अल्लाह पाक जल्द राहील का पता लग जाए। उस्मान साहब से भी बात नहीं हुई इतने अरसे में। मुझे कल उनके पास वक्त निकाल के जाना चाहिए। उनसे बात करके काफ़ी मदद मिलती है। मैं अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। कौन? खाला तारिक बात कर रहा हूँ, कराची से। कौन तारिक? किससे बात करनी है बेटा? हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। चलो मुझे दो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी? अंकल मैं तारिक, राहील का दोस्त। हम बचपन में साथ पढ़ा करते थे, याद आया आपको? हाँ हाँ, तारिक, कैसे हो बेटा? अंकल राहील मेरे पास कराची आया हुआ है। क्या? राहील तुम्हारे पास? वो खैरियत से तो है ना बेटा? जी जी अंकल, सब कुछ ठीक है। बस राहील ने मुझे कहा था कि आपको ना बताए, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। 2 दिन की छुट्टी रह गई है, उसके बाद वो वापस आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी उससे बात भी करवा दूं। अंकल अगर आपकी आज बात ना भी हो पाए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ठीक है, जीते रहो, खुश रहो, खुदा हाफिज। शुक्र है मेरे मौला, राहील का पता चल गया। मैं बस बच्ची को फोन करके बता दूंगा, वो भी बहुत परेशान हो रही थी। कौन सी बच्ची? राहील की बॉस, जिसकी शादी में गए थे। सारा किस्सा उसी ने तो बताया था। हम लोग भी ना इस छोटी सोच से बाहर नहीं आ सकते। जरा बाहर निकल के देखो, शरीफ घरानों के बच्चे बच्चियां किस तरह मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जमाना इतना खराब भी नहीं है संजीदा बेगम, जितना हमने बना रखा है। अरे जमाना जहलियत में भी तो ऐसे लोग थे 1400 साल पहले। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, उस वक्त भी थे। उस वक्त कौन सी नई टेक्नोलॉजी थी? शैतान तो बहकाता ही आया है ना, अजल से लेकर अब तक बहकाता रहेगा। हाँ? अच्छा तारिक क्या कह रहा था राहील के अब्बा? वो तो मुझे बताएं। यही कह रहा था कि छुट्टी पे आया है। ठीक है, आ जाएगा 2 दिन में। और खुदा का वास्ता है संजीदा बेगम, अब उसके साथ कोई ऐसी बात मत कर बैठना। वो हमसे तंग आकर गया है, और खुदा का शुक्र अदा करो कि दूसरे शहर गया है। कहीं अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठता तो। कैसी बातें करते हैं आप? अब मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी अपने बेटे को जिससे उसका दिल दुखे। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। शुक्र है या अल्लाह, मेरा बच्चा सलामत है। ठीक है, मैं अभी आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे का पता चल गया।
देखिए फातिमा फेंग पीर से जुम्मा रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।